लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पहली बार लोकसभा चुनाव, सियासत और राजनीतिक दलों के तौर तरीकों के साथ मणिपुर जैसे ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय रखी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को नागपुर में संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चुनाव में संघ की भूमिका पर कहा कि चुनाव में इस बार भी हमने अपने लोकमत जागरण का काम किया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान के कई मायने हैं। राजनीति के जानकार कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से भाजपा ने मोदी की गारंटी और फिर एक मोदी सरकार जैसे स्लोगन गढ़े, उससे संघ खुश नहीं है। चुनाव के दौरान भाजपा सिर्फ मोदी के चेहरे के भरोसे ही आगे बढ़ी, उस पर भी संघ ने अपनी नाखुशी जताई है। ऐसे में अब संघ प्रमुख के मैंने करके दिखाया है और अहंकार नहीं पालने जैसा बयान इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिस तरह से संघ को लेकर बयान दिया था, उस पर भी संघ प्रमुख ने अपने बयान में इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह दिया है। वहीं लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच व्यक्तिगत बयानबाजी और भाषा की गिनती मर्यादा पर भी तीखी टिप्पणी की। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि चुनाव युद्ध की तरह लड़ा गया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार के तरीकों का भी जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव में एक दूसरे को लताड़ना, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल और झूठा प्रसारित करना सही बात नहीं है। ये अनुचित आचरण है क्योंकि चुनाव सहमति बनाने की प्रक्रिया है। इसके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विपक्ष को विरोधी कहे जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने संसद में सरकार के विरोधियों को प्रतिपक्ष कहने की अपील की। भागवत ने कहा कि अगर आपसे सहमत नहीं है तो उसे विरोधी कहना बंद कीजिए, विरोधी के बजाय प्रतिपक्ष कहिए। एक पक्ष होगा और उसके सामने अपनी बात रखने वाला प्रतिपक्ष होगा। संसद में किसी भी सवाल पर दोनों पहलू सामने आए, इसके लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष के ताकतवर होकर सामने आने के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के कई मायने हैं। मोदी 2.0 सरकार के दौरान संसद के कई सत्रों की कार्यवाही हंगामे के बीच चढ़ चुकी है और संसद में लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बना रहा है। ऐसे में अब जब विपक्ष और ताकतवर हुआ है तब यह तय माना जा रहा है। ऐसे में संघ प्रमुख का बयान सीधे तौर पर मोदी 3.0 सरकार को संदेश है कि वह सदन में महत्वपूर्ण विषयों पर विपक्ष के साथ आम सहमति बनाने की कोशिश करे। इसके साथ चुनाव के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी कटुता अपने चरम पर देखी गई। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर राजनीतिक हमलों के साथ व्यक्तिगत हमले भी किए, जिसने राजनीति के गिरते स्तर को दिखाया। गौरतलब है कि मणिपुर में लगातार जारी हिंसा मोदी 2.0 सरकार के समय की सबसे बड़ी चुनौती है, जो अब तीसरे कार्यकाल में भी एक बड़ी चुनौती के रूप में बना हुआ है। कांग्रेस मणिपुर के मुद्दों को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है और वह अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर नहीं जाने को मुद्दा बना रही है। ऐसे में अब मोदी सरकार की तीसरी पारी की शुरुआत के पहले दिन ही संघ प्रमुख ने सरकार को सीधा संदेश दिया है कि वह मणिपुर के मुद्दे को प्राथमिकता के तौर पर हल करें।